तो हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल मेरे विचार पर। तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए। तो मेरे चैनल का नाम है मेरे विचार, क्योंकि ये मेरे विचार है इसलिए मेरे चैनल का नाम मेरे विचार है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे मैं कोई वीडियो डालूँ तो वो आपके पास पहुँच जाए। इस वजह से तो मैं फिर आती हूँ उस पुराने टॉपिक पे जो चल रहा है, नेहा, सचिन और मनीषा वाला। तो उसी पे आती हूँ मैं कि जैसे मुझे याद आ रहा है कि मैंने 8 दिन पहले बोली थी बात। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा था कि ये इंसान सही नहीं है और ये सच में ही अच्छा इंसान नहीं है। जो इंसान अपने माँ बाप को नीचा दिखा सकता है ना, वो इंसान कुछ भी कर सकता है, किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। ये आप मान लेना इस चीज़ को। तो इसने अपने भाई को नहीं बख्शा था। ये इनका है ना, ये पैसे कमाने का इनका यही धंधा है। सब मानो या न मानो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी चीज़ से। इस इंसान को किसी से भी, इसके परिवार वाले अगर मान रहे हो ना कि इस फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। इसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 8 दिन पहले मैंने बोला था, 8 दिन पहले सॉरी, मैंने बोला था ये चीज़। मुझे कहीं न कहीं लग रही थी कि ये सबके साथ खेलेगा, एक दिन सबका नंबर आएगा। तो जब ये 4 जो क्रिएटर वहाँ पे गए थे इसके पास, जो खुशी एंजॉय कराने गए थे ना, करने गए थे, कराने गए थे, तो इनका नंबर आ ही गया आखिर में। क्योंकि मुझे भी कहीं न कहीं लग रहा था इनका, तो इन चारों का मुझे भी लग रहा था कि कोई इंसान ऐसे कैसे हो सकता है कि एक रो रहा है ऐसे करके और उसको नंगा किया जा रहा है, उसको बेइज्जत किया जा रहा है, और ये खुशी मना रहे हैं, ये कर रहे हैं कि हमारे घर में ये हो गया, हम वो करने जा रहे हैं। आज पता चल गया। तो मैं ये जो दृष्टि है, सृष्टि है, क्या है, इसको बोलना चाहूँगी कि आप तो उस सिचुएशन से गुजरी थी ना। जो हादसा नेहा के साथ हुआ, वो हादसा आपके साथ तो हुआ था ना, तो आपकी समझ में नहीं आया, ये मुझे बिल्कुल भी वो नहीं है। और आपने खाली एक बात बताओ, आपने ये चीज़ें देखी थी या फिर सुनी थी कि नेहा और सचिन का ऐसा है? ये आपने खाली सुनी थी कि देखी थी? अगर आपने देखी थी तो आपने उसी टाइम स्टैंड क्यों नहीं लिया? और अगर आपने सुनी थी तो सुनी सुनाई बातों पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। रही बात सचिन की, तो सचिन अगर नेहा के बारे में जो बोल रहा था, वो सब चीज़ें अगर आपको सही लग रही थी, वो सब कुछ सही था, आपको लग रहा था, मुझे जब भी सही नहीं लग रही थी, मुझे जब भी यही लग रहा था कि हाँ, 1% है लेकिन 99% बंदा मिला रहा है। सच वो भी नहीं था पूरा, मतलब वो भी नहीं थी कि वो सही थी बिल्कुल। उसने कहीं न कहीं गलती की थी, लेकिन इस बंदे ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। और रही बात अब आप कह रही हो, तो जब ये आपके बारे में बोलता है तो ये आप रो रही हो, चिल्ला रही हो, ये कर रही हो, तो ये गलत कैसे हो गया? और नेहा को नंगा कर रहा था तो ये सचिन कैसे सही हो गया? तो मैं, तुम सबका नंबर आएगा, इसके खिलाफ आप बोल के तो देखो, ये तुम्हारी सबकी धज्जियां खड़ी कर देगा। क्योंकि इसको है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इतनी पता है, इतनी वो चीज़ें बोलने की पावर इसको तुमने दी है, तुमने दी है। नहीं तो इसका मुंह तोड़ दे पकड़ के। तुम्हें सोचना चाहिए था कि गलती हो गई, अगली ने मान ली। तुम कितने चस्के ले लेके सुन रहे थे, हाँ ऐसा हुआ, ऐसी थी, हम मनीषा के साथ थे। अरे तो तुम जिस दिन कहाँ गई थी, मनीषा के साथ थी तो आज तुम क्या कर रहे हो? सच में उसने जो कहा ना, इस बात में भी तुम्हें लगी या नहीं लगी, मुझे सच्चाई लगी कि हाँ, जो तुम कह रही थी ना, किसी ने मेरे पास लीगल नोटिस भेजा है, तो ये बात मैंने पहले भी बोली थी आपके बारे में। कोई ये कह रहा है कि लीगल, मैं तो वहाँ से आई थी मेरे पास, तो उसने बोला था मैं क्या कहते हैं, वीडियो वीडियो नहीं खेलूँगी, तो उसने भेजा भी नहीं। और तुमने उससे बगैर पूछे, उससे बगैर कन्फर्म किए आपने, उसने भेजा है। तो तुमने भी, तुम कहते हो ना उसको सपोर्ट किया, तुमने भी इतना साथ दिया है उस औरत को गिराने में, इतना साथ दिया है उस औरत को गिराने में कि तुम खुद उससे ज़्यादा गिरी हुई हो।
जो भी औरतें सचिन को इस मुद्दे में सपोर्ट कर रही थी ना, मैं सच में कह रही हूँ, तुम उस औरत से ज़्यादा गिरी हुई औरत हो। तुम्हें खुद को नहीं पता है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। क्या हमेशा एक औरत ही गलत होती है? तो आज तुम गलत नहीं थी तो वो कैसे गलत हो गई? औरतों को है ना इसी तरह से दबाया जाता है, उसको इसी तरह से नीचा दिखाया जाता है, इसी तरह से औरतों को निचोड़ा जाता है, क्योंकि औरत ही औरत की दुश्मन है। एक वो आती है, वो अंकुश पंकुश क्या है, सक्सेना दक्षिणा, वो तो भक्षक सेना लगती है मुझे। वो उसके खिलाफ वीडियो बना रहा है कि ऐसे बोली, हमें ऐसे बोली। तो क्या कर दिया? बोल दिया। तो तुम रोस्ट करते हो तो क्या बोल दिया? तो तुम किसी के पहले दोस्त बनते हो और फिर ऐसे धज्जियाँ उड़ाते हो, और फिर तुम्हारे बारे में बोला जाता है तो तुम्हें मिर्ची लगती है। तो मज़े लेने तो गए थे तुम, और क्या करने गए थे? अगर इंसान होती तो नहीं जाती, उसका भी दुख समझते जिस तरह से वो रो रही थी। तो दोस्ती के नाते नहीं, वैसे नहीं तो एक इंसानियत के नाते तो आप समझ ही सकते हो ना अगले बंदे का दुख। बोल देते कि भाई अभी थोड़े दिन रुक जा। तो ये चीज़ें है ना, ये बात मैंने 8 दिन पहले बोल दी थी कि ये हर औरत से खेलेगा। तो लगा दिया ना नंबर तुम्हारा। तो जब उसके लिए अगर सच बोल रहा है तो सच तुम्हारे लिए भी ये बिल्कुल सच है, तुम इस तरह की हो। तो तुम्हें सबको मिर्ची क्यों लग रही है? तुम्हारे राज निकल के आ रहे हैं तो तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? और तुम्हारे राज निकल के आ रहे तो सचिन भैया, सचिन भैया, तब वो सचिन भैया हो गया है। और तू जो ये लीगल नोटिस के बारे में बोल रहा था, तूने अफवाह से क्यों नहीं बता रही कि तूने हाँ उसके लिए, उसको गिराने के लिए किया है? तो सृष्टि तू भी कहीं से कम नहीं है किसी को गिराने के लिए। अगर तू भी उस दिन मैं अच्छी मान लेती आपको, और नहीं लगता है भाई हमें किसी से डर, कोई हमें खाने को नहीं देता है कि कोई हमें कमा के दे रहा है, और कि तुम हमें कमा कमा के दे रहे हो। हैं, ये हमारे विचार है, समझ रहे हो? हमारा दिमाग है कि तुम किस तरह के लोग हो और कैसे तुम इन लोगों से खेल रहे हो सोशल मीडिया पे। जो देखने वाले हैं ना तुम्हारे व्यूवर्स, उनको तुम कैसे पागल बनाते हो, और वो पागल बन रहे हैं जो तुम्हें पढ़ नहीं पा रहे। नहीं, एक असली औरत होती ना, एक सच्ची औरत होती ना, तुम्हें उसी दिन पहचान लेती। एक औरत के लिए वो गलत थी, समझ रहे हो, गलत थी, लेकिन बराबर का गलत इंसान दूसरा भी था। ठीक है, उसको तो तुमने उस मनीषा के साथ गलत, और उसको तो तुमने महान बना दिया है, और उसको तुमने उठने लायक भी नहीं छोड़ा। तो मैं सब औरतों से कहना चाहूँगी, अगर इसी तरह रहा ना तो एक एक करके इसी तरह तुम्हें समेटा जाएगा, इसी तरह तुम्हें निचोड़ा जाएगा, तरह तुम्हें बेइज्जत किया जाएगा। तो अपना स्टैंड लेना सीखो, ठीक है ना? अपना स्टैंड लेना सीखो। फिर कहते हो पुरुष प्रधान है। नहीं, उसकी क्या औकात है कि वो ऐसे किसी के बारे में भी बोल के चला जाएगा? क्या औकात है उसकी? किसने राइट दिया है उसने किसी भी औरत के बारे में ऐसे बोलने का? लेकिन अब भुग तो एक एक करके निचोड़ेगा वो तुम्हें। तो मेरा यही था, मेरे का किसी से, तुम्हारे किसी से पर्सनली न मैं तुम्हें जानती हूँ न किसी से झगड़ा, लेकिन मैं एक औरत के लिए आवाज़ उठाती हूँ। एक औरत को इतना क्यों दबाया जाता है? एक औरत को इतना नीचा क्यों दिखाया जाता है, जबकि बराबर का हकदार कोई दूसरा भी होता है? तो क्या मतलब एक जेंट्स करेगा वो सब कुछ होगा? सही, वो चाहेगा वही होगा। तो और वो हो भी रहा है। उसने जिसको नंगा करना चाहा वो नंगा कर रहा है, उसको जिसने छोड़ना उसको छोड़ना था वो उसको छोड़ रहा है, उसको जिसे अपनाना चाहिए वो अपना रहा है। तो मैं हर औरत से, हर लड़की से ये बोलना चाहूँगी कि कोई गलत कदम मत रखो, किसी के झांसे में मत आओ। कई बार ये चीज़ें मैं बोलती हूँ कि ऑफलाइन में बहुत लोगों को बोलती हूँ मैं ये चीज़ें कि बहुत है ना, बहुत तुच्छ है ये चीज़ें, बहुत तुच्छ है कि इस तरह से तुम्हें फंसा लेंगे, फिर तुम्हें सरेआम ये नंगा करेंगे। सब मर्द ऐसे नहीं है, लेकिन 90% मर्द है ना तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। मत आया करो इनके चक्करों में। माँ बाप के और अपने परिवार के सिवा तुम्हें कोई प्यार नहीं करता है। वो तुम्हारा शोषण हो रहा है वहाँ पे, तुम्हें यूज किया जा रहा है। और ये इन औरतों की समझ में नहीं आएगा, ये इन्हीं को गिराती रहेंगी अपने आप को, एक दूसरे को, वो ऐसी वो ऐसी वो ऐसी।
तो चलो, देखने के लिए थैंक यू। और मेरे विचार अच्छे लगे, कहीं थोड़े बहुत समझ में आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अपने बच्चों को, चाहे बेटा हो या बेटी हो, दोनों को संस्कार अच्छे देने चाहिए कि हाँ, इतना ही दोषी बेटा है और इतनी ही दोषी बेटी है। नहीं कि बेटा चाहे कुछ भी करके आ जाए और बेटी नहीं, बिल्कुल गलत बात है। दोनों बराबर के हकदार हैं। तो चलो, बाय बाय।